हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे ईवीएस। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का समय 10 AM IST। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर में उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? 11 बजे, 7 बजे या 12 बजे या 5 बजे। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 7 AM। नेक्स्ट है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा, पाम का तेल। सरसों, नारियल और मूंगफली, इन सभी का उपयोग भारत में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। पाम तेल का प्रयोग सबसे कम किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट। एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना। एलोवेरा, पुदीना, जेरेनियम। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। नेक्स्ट है, गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन या थ्रेसिंग। फटकना, सूप से फटका जाता है। जो भूसी निकाली जाती है सूप के द्वारा निकाली जाती है, जिसे फटकना कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है सहजीविता, सोहोपकारिता, प्रतियोगिता, परजीविता। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, परजीविता कहा जाता है। एक को लाभ, दूसरे को हानि, परजीविता कहा जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, आयातित प्रजातियां, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। विशेष क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वनोन्मूलन के परिणाम है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। इसका आंसर यहाँ पर ए, बी, डी, ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही हो गए। सी सही नहीं है, भौम जल स्तर में वृद्धि, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है और ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बिल्कुल सही है। जो गर्म रेगिस्तान होता है तापमान इसमें अधिक होता है, ठंडे रेगिस्तान में तापमान कम होता है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, ये भी सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। जो भूमि है बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, ये भी सही है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, ये भी सही है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं और जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं स्लेटी होते हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है, ए, बी, सी तीनों पॉइंट सही है, डी गलत है। नेक्स्ट है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन, जिसे पार्क कहते हैं, महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उपवन, कान्हा राष्ट्रीय उपवन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है।
बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और फूट जाता है। जब बीज फूटता है तो इसमें क्या होता है, एक छोटी सी जड़ निकलती है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, बी के बाद ई। बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। एक छोटी जड़ निकलती, इसके बाद में ये क्या हो जाता है, एक बेबी पौधा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बेबी पौधा। अब यहाँ पर आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बी के बाद ई और उसके बाद में डी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बीज से अंकुरण होता है, बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बीज से अंकुरण होता है, बीज होगा तो अंकुरण होगा। डी के बाद सी यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर ए हो जाएगा। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आपका सीक्वेंस यहाँ पर बी ई डी सी ए, ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर होगा। सही क्रम पूछा गया है, आपका सीक्वेंस यहाँ पर बी ई डी सी ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ई डी सी ए। नेक्स्ट है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा चुनिए। फसल काटना, थ्रेसिंग, गूंथना, फटकना, पीसना, सेकना, बेलना, या फसल काटना, फटकना, पीसना, थ्रेसिंग, गूंथना, बेलना, सेकना, या फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना, सेकना, फसल काटना, थ्रेसिंग, पीसना, सेकना, गूंथना, बेलना, फटकना। अब इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, देखिए फसल काटने के बाद थ्रेसिंग, गूंथना, गूंथना यहाँ पर है, गलत होगा। थ्रेसिंग के बाद गूंथना नहीं होगा। फसल काटना, फटकना, फटकने के बाद पीसना, थ्रेसिंग करना और गूंथना, ये भी सीक्वेंस यहाँ पर नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। फसल काटेंगे, उसके बाद में उसका थ्रेसिंग किया जाएगा, उसके बाद में फटका जाएगा, यहाँ पर थ्रेसिंग बाद में था, गलत है। पीसना, फिर गूंथना, बेलना और सेकना। फसल काटना, थ्रेसिंग करना, पीसना यहाँ पर गलत होगा। सी आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लाल आंकड़ों वाली जो पुस्तक होती है, रेड डाटा बुक, लुप्त प्राय पौधे और जानवर, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में या ऊटी में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उत्तरकाशी में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। किसकी एक दिशा में समुद्र है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। या गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नब्बान को मनाया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। गुजरात लोहड़ी को मनाया जाता है, केरल ओणम को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नब्बान मनाया जाता है। ए और डी आंसर यहाँ पर सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।